यहाँ पर ऊदल का स्वागत हो रहा था और इसके पास में बने हुए कक्षों में सैनिकों ने ऊदल के ऊपर अचानक से हमला किया, उसे बंदी बना लिया गया। इन कक्षों में सैनिक बैठकर करते थे नीचे वाले हवापौर दरवाजे की सुरक्षा। लेकिन ये सामने जो दो पिलर दिखाई दे रहे हैं, ये रानी का झूला था, दोनों तरफ से रस्सियां बांधकर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीएस राधे सफर के एक और ऐतिहासिक सफर में। आज के सफर में हम आपको लेकर के आए हैं 5000 साल पुरानी ऐतिहासिक नगरी को दिखाने के लिए। जी हाँ, आज हम आपको लेकर के आए हैं मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के अंतर्गत आने वाले नरवर शहर में, जो राजा नल की ऐतिहासिक नगरी है। और यहाँ पर राजा नल और दमयंती की प्रेम कहानी की चर्चाएं आज भी होती हैं। 5000 वर्ष पुराना किला जो 7 किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसमें रखी हुई है विश्व की सबसे बड़ी तोपें और हजारों ऐसे सबूत जिनको देखकर आप लोगों का दिमाग घूम जाएगा। दूसरी चीज, यहाँ पर आला के छोटे भाई ऊदल को बंदी बनाकर एक भागसी में डाला गया था। ऊदल का विवाह यहीं हुआ था और मकरंदी से युद्ध हुआ था। सारा कुछ एक ही वीडियो में आज हम आपको दिखाने वाले हैं। वीडियो थोड़ा लंबा भी हो सकता है। तकरीबन काफी चढ़ाई चढ़ने के बाद अब हम इसके पहले द्वार के पास आ चुके हैं। तो चलिए वीडियो को बारी बारी से हर एक चीज को एक्सप्लोर करते हुए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सबसे पहले अगर आप देखोगे तो आपको दिखाई दे रहा होगा एक दरवाजा। इस दरवाजे को बोला जाता है पिसनहारी दरवाजा। पिसनहारी दरवाजा क्यों बोला जाता है वो भी हम आपको बताने वाले हैं। साइड में एक बोर्ड लगा हुआ है। यहाँ पर इस बोर्ड पर लिखा हुआ है साफ साफ अक्षरों में पिसनहारी दरवाजा। क्योंकि जो किले के नौकर चाकर दासियां हुआ करती थी, लोग हुआ करते थे, जब वो चक्की चलाने लगते थे, किले में एक 5000 साल पुरानी चक्की भी रखी है, तभी यहाँ पर खड़े हुए सैनिक इस दरवाजे को खोल देते थे और नगर में आवागमन की स्थिति शुरू हो जाती थी। इसीलिए इस दरवाजे को बोला जाता है पिसनहारी दरवाजा। यहाँ से एक मोड़ देंगे तो फिर से ऊपर के लिए सीढ़ियां गई हुई हैं और हम इन सीढ़ियों को पार करते हुए आपको ऊपर तक का पूरा मंजर दिखाएंगे कि आखिरकार ऊपर तक का जो नज़ारा है, जो व्यू है, वो कैसा दिखाई पड़ता है। अभी तो फिलहाल हमें काफी सीढ़ियां ही चढ़नी है। यहाँ पर दूर आपको किला नजर आ रहा होगा भाई। और सबसे खास बात मैं आपको बताऊं तो इस किले में बहुत ज्यादा सीढ़ियां हैं, बहुत ऊंचाई पर बना हुआ है और ऊंचाई पर होने की वजह से ही इस किले को बहुत ज्यादा सुरक्षित भी माना जाता है। अभी हम इसके बहुत नजदीक पहुंच चुके हैं और ये देखिए, यहीं से सैनिकों की जो सुरक्षा दीवारें वगैरह हैं, बुर्ज वगैरह हैं, वो हमें दिखाई देने लगे हैं। ओ भाई, यहां से तो जो व्यू बन रहा है, जो नजारा बन रहा है, वो देखने लायक होगा। ओ भाई, ये देखिए, यहाँ पर प्राचीन समय की कुछ मूर्तियां हैं जो आज फिलहाल में टूट चुकी हैं और ऊपर एक सुरक्षा दीवार और इस तरफ भी सुरक्षा दीवार और दरवाजा और मोड़। इस तरफ ये जो हिस्सा देख रहे हो, यहाँ पर सैनिक ही सैनिक बैठे रहा करते थे। सामने एक दरवाजा है, उस दरवाजे की सुरक्षा को लेकर। और भाई आगे जब हम बढ़ते चले जा रहे हैं तो ये देखिए, यहाँ पर सैनिकों के बैठने के अड्डा आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये जो 2 मंजिल तक कक्ष बने हुए हैं लाल बलुआ पत्थर से, इनमें सैनिक बैठे रहा करते थे। और ये दरवाजा है पीरनपौर सैयदों का दरवाजा। इसी दरवाजे की सुरक्षा में यहाँ पर सैनिक बैठे रहा करते थे।
नीचे से ये सीढ़ियां आई हुई। अभी हम इस दरवाजे के अंदर जाएंगे तो ऐसे कई दरवाजे हमें और देखने को मिलेंगे। यहाँ पर ये सैयद बाबा की मजार है जो वर्षों पुरानी है और इसके पास से ही रास्ता गया हुआ है। तो यहाँ से अभी हम इस रास्ते को पार करेंगे तो फिर से एक मोड़ हमें दिखाई पड़ेगा। ये देखिए भाई, ऊपर ये जो लगी हुई है ये है बुर्ज। सैनिक खड़े रहते थे इस दरवाजे की सुरक्षा में। यानी ये तीसरा दरवाजा अभी हम देख रहे हैं, ये तीसरा दरवाजा। और अभी हम वहां से आए थे। ये जो दरवाजा है इसके ऊपर भी 7 सैनिक बैठे रहा करते थे, पूरे अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित। और भाई छोटा दरवाजा जो दिखाई दे रहा है ना, ये सैनिकों के लिए खुलता था, पूरा दरवाजा सिर्फ राजा महाराजाओं के लिए खुलता था। तो इस दरवाजे को अभी हम छोटे से दरवाजे से पार करेंगे और जैसे ही छोटे से दरवाजे से अंदर जाते हैं तो यहाँ पर देखिए आप, इस तरफ लगी हुई है सैनिकों की बैठने की अड्डा। यहाँ पर सैनिक बैठे रहा करते थे। और फिर से एक मोड़ दिया गया है। इस मोड़ को अगर आप गौर से देखोगे तो यहाँ पर फिर से आपको एक रहस्यमय दरवाजा दिखाई पड़ेगा, जिसके ऊपर भारी सैनिकों का पहरा रहता था और सामने सैनिकों के बैठने के बहुत जबरदस्त अड्डे भी बने हुए हैं। भाई सबसे पहले हम सैनिकों के अड्डे देखेंगे, उसके पहले एक बार दरवाजे की तरफ नजर कर लेते हैं। दरवाजे का नाम है हवापौर दरवाजा। हवापौर दरवाजा नाम क्यों है ये भी हम आपको बताएंगे। उसके पहले इस तरफ के एक कक्ष देख लीजिए आप। ये जो कक्ष हैं हजारों साल पुराने हैं और इन्हीं कक्षों में सैनिक भारी संख्या में बैठे रहा करते थे इस दरवाजे की सुरक्षा को लेकर। और इन लाल बलुआ पत्थर पर बनाई गई हजारों वर्ष पुरानी जो कारीगरी है उसे भी देख लीजिए। यहाँ पर खिड़कियों में दीपक वगैरह रखे जाते थे। सैनिकों के रहने की ठहरने के अड्डे हुआ करते थे। आज फिलहाल ये पूरी तरीके से खाली हैं। सिर्फ हजारों वर्ष पुरानी यादें यहाँ पर देखी जा सकती हैं। अब हम आपको दिखाने वाले हैं ये हवापौर दरवाजा। जी हाँ, ये रहा हवापौर दरवाजा। यहाँ पर ये जो सांकल वगैरह आप देख रहे हो, गेट लगने के बाद इसको इस तरीके से मजबूती के साथ गेट को सपोर्ट दिया जाता था। और भाई साहब एक चीज़ मैं आपको और नोटिस करा दूँ, ये जो दरवाजा है इसमें लोहे के तीर लगे हुए हैं ताकि कोई भी हाथी वगैरह से इस दरवाजे को तोड़ ना सके। और यहाँ पर भी एक सांकल लगाई गई थी जो हिस्सा अभी उखड़ चुका है। और यहाँ पर कुछ लिखा भी गया है जिसे शायद हम लोग नहीं पढ़ सकते। यहाँ पर इन 2 मंजिल कक्षों में सैनिक बैठे रहा करते थे इस दरवाजे की सुरक्षा को लेकर। और आज भी सैनिकों की याद में ये कक्ष सूने पड़े हैं, वीरान पड़े हैं। अभी हम आपको इसके ऊपर ले जा रहे हैं तो यहाँ पर आपको एक चीज दिखेगी, सैनिकों का गुप्त रास्ता जो ऊपर के मंजिलों पर जाने के लिए हुआ करता था। गेट से जैसे ही हम भाई साहब बढ़ते चले जा रहे हैं तो इसका जो व्यू है वो कुछ अलग ही बनता हुआ चला जा रहा है। यहाँ पर अब आपको मैं ऊपर की सुरक्षा दिखाने वाला हूँ, जो ऊपर की सुरक्षा क्या हुआ करती थी। ये देख लीजिए, यहाँ से जो ऊपर की सुरक्षा है वो कुछ अलग ही हुआ करती थी। ऊपर सैनिक बैठकर करते थे इस नीचे वाले हवापौर दरवाजे की सुरक्षा। और यहाँ से वहाँ तक जाने के लिए बना हुआ है रास्ता। अभी मैं आपको वहीं पर ले चल रहा हूँ। ये देखिए, यहाँ से जब हम बढ़ते चले जा रहे हैं तो यहाँ पर सैनिकों के बैठने के कक्ष आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये और ऊपर मंजिल जाने के लिए सीढ़ियाँ और सामने बने हुए हैं छोटे छोटे मेहराब वाले कक्ष। इन कक्षों में सैनिक बैठकर करते थे नीचे वाले हवापौर दरवाजे की सुरक्षा। और इसी प्रकार से ये सारा कुछ बना हुआ है। और इस तरफ का जो अड्डा है ना, जो भी नीचे दरवाजे से आते थे वो स्पष्ट यहाँ से दिखा करते थे। इसके अंदर का आप अगर देखोगे तो कुछ ऐसा बैठने का ये पूरा वातावरण हुआ करता था। यहाँ से रानियाँ
दासियां राजा को बहुत दूर से देख लिया करती थी। ये रहे सैनिकों के बैठने के अड्डा। अब हम आपको कुछ और चीजें इसकी दिखाना चाहते हैं। वो हिस्से जो आला के छोटे भाई ऊदल से जुड़े हुए हैं, वो हिस्से हम आपको अभी दिखाने के लिए ऊपर ले चल रहे हैं। सीढ़ियों के माध्यम से जब हम और इसके ऊपर जा रहे हैं तो फिर यहाँ पर हमें दिखेगी वो भागसी जिसमें ऊदल को कैद किया गया था। जी हाँ, ये जो भागसी आप देख रहे हो ना, ये वाली जो तकरीबन 15-16 फुट गहरी तो होगी। बताते हैं लोग बाग कि इसी भागसी में मकरंदी ने ऊदल को कैद कर दिया था। और यहाँ पर जो ये लोहे के ये जो लाल बलुओं पत्थर से पिलर वगैरह आपको दिखाई दे रहे होंगे ना, 15-16 फुट ऊंचाई वाले, शत्रु सैनिकों को यहाँ पर बांधकर सांकलों में जंजीरों में जकड़ दिया जाता था। और ये टोटल सैनिकों के बैठने के अड्डे यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। हम थोड़े यहाँ से और अंदर जाने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर हम आपको एक बहुत सुंदर चीज़ दिखाने की कोशिश करेंगे। ये छोटे छोटे ही दरवाजे यहाँ पर हर तरफ बनाए गए थे। और भाई साहब, छोटे छोटे दरवाजों से होकर के हम जब गुजर रहे हैं तो हम एक ऐसी चीज को देखने के लिए पहुंच रहे हैं जो हजारों साल पुरानी है, जिसमें ऊदल का स्वागत हुआ था। जी हाँ, उसी चीज में हुआ था ऊदल का स्वागत। और हजारों साल पुरानी वो चीज घूमते घूमते हम पहुंचे सैनिकों के कक्ष के पास। ये सैनिकों का कक्ष था, बैठक थी। और इससे ऊपर चले जा रहे हैं तो भाई साहब, अब हमें ये पूरा नरवर शहर दिखाई पड़ रहा है जो सुबह सुबह कैसा दिखता है। और हर तरफ का ये एरिया देख लीजिए किले का। ये रही हजारों वर्ष पुरानी वो सुंदर छतरी, यानी डोली के सेक में ये जो बनी हुई है, इसी में हुआ था ऊदल का स्वागत। यहाँ पर लगाई गई थी मसाले। और इसमें टोटल 7 दरवाजे हैं। हर दरवाजे से आती थी हवा। यहाँ पर ऊदल का स्वागत हो रहा था। और इसके पास में बने हुए कक्षों में सैनिकों ने ऊदल के ऊपर अचानक से हमला किया। उसे बंदी बना लिया गया और उसके बाद ही भागसी में डाल दिया गया। सारा कुछ यहाँ से आप देख लीजिए। हजारों वर्ष पुरानी ये छतरी आज कैसी दिखाई पड़ती है, आप लोग स्वयं देखिए। और यहाँ से सैनिक खड़े होकर नीचे के जो दरवाजे हमने पार करे हैं, जितनी ऊंचाई पर हम आ चुके हैं, सारा कुछ आप यहाँ से देख सकते हो कि कैसे दरवाजों की सुरक्षा ऊपर खड़े हुए सैनिक करते थे। हर एक दरवाजे पर रखते थे नजर। तो भाई साहब, अभी यहाँ से हर एक चीज को देखते हुए हम आपको अब ले चलेंगे दूसरे हिस्सों में, क्योंकि किले का जो रूप है वो बहुत ज्यादा विकराल है। जितना हम इस किले को देखेंगे उतना ही इसके रहस्यों में उलझते चले जाएंगे। हजारों साल पुराना किला आज हम देखने के लिए आए हैं। और किले के अंदर कुछ ऐसी बड़ी बड़ी तोपें भी हैं जो किसी अन्य किले पर हमें देखने को नहीं मिलेंगी। सारा कुछ आज एक ही वीडियो में देखेंगे तो तकरीबन अगर इसको बारीकी से घूमा जाए तो पूरा दिन भी कम है। लेकिन अगर हम मुख्य चीज़ें भी देखेंगे तो 1 घंटा निश्चित लग जाएगा। तो अब यहाँ से आगे बढ़ने के लिए हम कोशिश करते हैं, देखते हैं कोई गार्ड साहब होंगे तो उनसे परमिशन लेने के बाद थोड़ा और अंदर के लिए बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अभी हम जा रहे हैं राजा के छिप महल को घूमने के लिए। यानी कि जो राजा नल हुआ करते थे, उन्होंने एक छिप महल बनवाया था जो बेहद आलीशान है। वैसे तो महल की यहाँ पर गिनती लगा पाना भी मुश्किल है, क्योंकि हर तरफ बने हुए हैं आलीशान महल। ये देख लीजिए दरवाजों की आलीशान बनावट, हर तरफ महल ही महल बने हुए हैं, जिनको अगर देखोगे तो देख करके एकदम चकचौंधे आ जाओगे कि क्या जमाना रहा होगा 5000 साल पहले, जो राजा नल ने ऐसी आलीशान नगरी बसाई थी। पूरा शहर यहाँ पर बसा हुआ था। ये दोनों तरफ सैनिकों के बैठने के आपको अड्डे दिखाई दे रहे हैं। और जैसे ही इसे पार करोगे तो ऊपर बना हुआ है छिप महल, नीचे बैठते थे सैनिक। यहाँ पर हर तरफ की जो बनावट है ना, वो एकदम आपको लाजवाब दिखाई पड़ेगी भाई। तो देख लीजिए, यहाँ पर छोटे छोटे एक कक्ष देखते हुए
हम आपको ऊपर के हिस्सों को दिखाने के लिए ले चल रहे हैं, जिसे छिप महल बोला जाता है। पानी निकलने के लिए ऐसी व्यवस्था की गई थी उस समय। ये रही कुछ सीढ़ियाँ, और सीढ़ियों को पार करते हुए हम आपको ले चल रहे हैं छिप महल में। ओ भाई, क्या ही कहूँ, ये देख लीजिए, ये रहा छिप महल के ऊपर का नज़ारा, जहाँ पर राजा नल और रानी दमयंती बैठकर कुछ समय व्यतीत किया करते थे। यहाँ पर नहाने वगैरह की भी व्यवस्था थी। टोटल ये पिलर ही पिलर आपको दिखाई दे रहे होंगे, और जो नहाने की व्यवस्था थी वो आप देख लीजिए। ये जो सामने आप छोटा सा कुंड देख रहे हो ना, इसमें गुलाब जासमीन के फूल डाले जाते थे, इत्र डाला जाता था, पानी भरा रहा करता था। और ये रही छिप, यानी ये छिप जो बनी हुई है ना, इसी वजह से इसे छिप महल भी कहा जाता है। इस छिप में राजा महाराजा लोग नहाते थे, गुलाब जासमीन के फूल इत्र डाले जाते थे, पानी तो आज भी भरा हुआ है, इसीलिए इसे छिप महल कहा गया है। लेकिन इस तरफ के जो कक्ष वगैरह बने हुए ना, वो भी कम नहीं है। ये देख लीजिए, टोटल यहाँ पर हर तरफ आपको कक्ष ही कक्ष, खंड ही खंड और घास फूस दिखाई पड़ रहा होगा। हम हर एक चीज को धीरे धीरे करके बारीकी से कवर करेंगे और दिखाएंगे आज 5000 साल पुरानी राजा नल की ऐतिहासिक नगरी। भाई किस तरफ से सीधे चले? यहाँ से अभी क्या है, सुबह सुबह का समय हुआ है और हम लोग पहुँच गए इस किले में। तो कोई भी अभी दिखाई नहीं पड़ रहा है। इतना बड़ा किला है कि देखने से डर लगता है। भाई ये देखिए, यहाँ से जो नज़ारा बन रहा है ना भाई, ये देखिए, इतना भयंकर रूप इस किले का अभी हमें दिखाई पड़ रहा है। तो चलिए, थोड़ा नीचे के लिए जो रास्ता है ना, वो यहाँ से गया हुआ है। यहाँ से इस रास्ते से हम नीचे के लिए चलते हैं, क्योंकि हर एक रास्ता यहाँ का इतना छुपा हुआ है कि दूर से दिखाई ही नहीं पड़ता। ओह, अभी हम छिप महल के नीचे आ गए जस्ट। और जब छिप महल के नीचे आए हैं तो यहाँ का जो रूप है ना, वो देख लीजिए आप, कैसा दिखाई पड़ रहा है। और छिप महल का ये रूप देखने के बाद हम वहाँ पर पहुँच रहे हैं जहाँ पर डाकू हसीना फिल्म की शूटिंग हुई थी। ये देख लीजिए, ये जो हिस्सा आप देख रहे हो, यहीं पर डाकू हसीना फिल्म की शूटिंग हुई थी। हर तरफ का नज़ारा देख लीजिए। ऊपर की जो खिड़कियां वगैरह दिखाई दे रही हैं ना, वहीं पर डकैत लोग बंदूक लेकर खड़े रहते थे। और इस तरफ का ये रहस्यमय नज़ारा भी देख लीजिए, जहाँ पर रानियों के निवास हुआ करते थे। भाई यहाँ की क्या ही कहें, जितनी चीज़ें आप देखते चले जाओगे उतने ही आप इसमें घूमते हुए चले जाओगे। ये टोटल 32 से ज़्यादा पिलर इसमें दिखाई पड़ रहे हैं। इसको कुछ खास ही कहा जाता है। राजा का दरबारे आम यहाँ पर हुआ करता था। और ये ऊपर की रानियों के खड़े होने के बख्तर बंद खिड़कियाँ देख लीजिए। इन सबको देखते हुए हम आपको और इसके अंदर ले चल रहे हैं और दिखा रहे हैं 5000 वर्ष पुरानी चक्की। यानी कि ये देखिए, लिखा भी हुआ है ओल्ड फ्लोर मिल पुरानी चक्की। यहाँ पर रखी हुई है 5000 साल पुरानी चक्की। इसके अंदर जब आप जाओगे तो हर तरफ ऐसे ही खंड आपको देखने को मिलेंगे, छोटे छोटे गलियारे आपको देखने को मिलेंगे। और भाई ये देखिए किस तरह का मंजर यहाँ पर बन रहा है। ओल्ड फ्लोर मिल के अंदर हम आ चुके हैं और यहाँ पर सामने रखी हुई है 5000 साल पुरानी चक्की। जी हाँ, यहाँ पर आप गौर से देखिए, ये जो हिस्सा है ना, ये चक्की का ही हिस्सा है। इसमें पार्ट भी डले हुए हैं। पार्ट हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये रहे 5000 साल पुरानी चक्की के पार्ट। यहीं पर बनता था आटा और इसी चक्की के चलने की आवाज़ सुनकर फर्स्ट दरवाजे को खोल दिया जाता था। इसीलिए उस दरवाजे का नाम पड़ा पिसनहारी दरवाजा। भाई साहब, अभी इसके अंदर शुरुआत हुई है, अभी तो बहुत सारी चीज़ें देखना बाकी है। अगर हम इन रास्तों के अंदर जाएंगे तो कहीं रास्ता ही ना भटक जाए।
लेकिन फिर भी हम इनके अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। हर तरफ का जो रास्ता है ना, ऐसा गुमराह कर रहा है, पता ही नहीं चल रहा है कौन रास्ता किस तरफ ले जाएगा। इस तरफ भी रास्ता, इस तरफ भी रास्ता, और रास्तों को समझना थोड़ा मुश्किल पड़ रहा है। तो भाई हम इस तरफ जाने की कोशिश करते हैं। और भाई ये देख लीजिए जो रास्ते हैं, कितने सुंदर दरवाजे भी इनके अंदर बनाए गए हैं। फिर से हम एक दूसरे हिस्से में आ चुके हैं, और जब दूसरे हिस्से में आए हैं तो यहाँ का जो माहौल है ना, वो ऐसा बन रहा है। फिर से कई सारे दरवाजे, मतलब वीरान विरासत जो बहुत बड़े एरिया में फैली हुई है, उसके अंदर का नज़ारा देख लीजिए आप, क्या नज़ारा बन रहा है। भाई अब एक ऐसे गलियारे में आ चुके हैं जहां पर सैनिक ऊपर के खंडों पर खड़े होकर करते थे पहरेदारी। ये देख लीजिए गलियारा, ये जो गलियारा है ना, एकदम रहस्यमय गलियारा है भाई। इस गलियारे को देखते ही बनता है। हम आपको ये पूरा गलियारा बारीकी से दिखाएंगे, लेकिन इसकी लंबाई देखकर हम भी एकदम से चिंतित हैं भाई, क्योंकि ऐसा गलियारा हमने भी नहीं देखा। इस किले में आने के बाद एक अजीब सा डर दिल में हो रहा है कि कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा, इतना सन्नाटा क्यों है किले में। तो भाई चलते हैं, थोड़ा और देखते हैं अंदर। यहाँ पर जब हम आए हैं तो सामने गलियारा और एक छोटा सा रास्ता इस तरफ दिखा। इस रास्ते के अंदर अगर हम जाने की कोशिश करते हैं तो दोनों तरफ से छोटी छोटी सुरंगें, और इस तरफ दिखा सुंदर एक राजा महाराजाओं के बैठने का सिंहासन, जिस पर बनी हुई है कई प्रकार की सुंदर आकृतियां। और भाई ये देख लीजिए, ये सुंदर बनावट जहाँ पर राजा महाराजा बैठते थे, नीचे की भी सुंदर बनावट देख लीजिए। यहाँ पर दरबार लगा करता था बीचों बीच में, और उस तरफ भी राजा महाराजाओं के बैठने के स्थान हैं। कुछ पानी भरने के स्थान है जहाँ पर गुलाब जासमीन के फूल डाले जाते थे, इत्र डाला जाता था। 5,000 साल में काफ़ी कुछ नष्ट हो चुका है, वरना इतना कुछ देखने को आपको मिलता कि देखकर हिल जाते। ये देख लीजिए, यहाँ पर भरा जाता था पानी, गुलाब जासमीन के फूल डाले जाते थे, ऊपर बैठते थे राजा महाराजा, चारों तरफ लगाई जाती थी मसाले। और ये रहा राजा महाराजाओं के नीचे बैठने का भी सिंहासन। ये हजारों वर्ष पुराने पिलर देखिए, जो पत्थर ही पत्थर से क्या सुंदर आकृति इनको दी गई है। ऐसे ही पिलर लगातार आपको इस किले में देखने को मिलेंगे। चलिए समय थोड़ा कम है, कुछ और चीज़ों को साथ में देख लेते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ओ भाई यहाँ पर भी एक और रास्ता गया हुआ है। अगर इस रास्ते से चले गए तो पता नहीं कहाँ जाएंगे, इसलिए हम फिर से यहाँ से बैक लेते हैं और फिर से उसी गलियारे में पहुँचते हैं जिस गलियारे से हम इसके अंदर एंट्री कर गए थे। ओ भाई फिर से वही गलियारा, सामने गलियारा खत्म नहीं हो रहा है और इस तरफ फिर से एक रास्ता आ गया है। इस रास्ते से अब हम फिर से अंदर की ओर जा रहे हैं तो छोटे छोटे सकरे गलियारे हमें दिखाई दे रहे हैं, सैनिकों के बैठने के कक्ष दिखाई दे रहे हैं। अंदर हम बढ़ते चले जा रहे हैं तो अंदर का जो नज़ारा बन रहा है वो देख लीजिए, कितना डरावना मंजर बन रहा है। धीरे धीरे करके ही सही, लेकिन हम किले के काफी अंदर पहुंच गए और यहाँ पर दिखा हमें एक बड़ा सा आंगन। बड़े से आंगन को देखने के बाद हमें पता चला कि यहाँ पर राजा का रंगारंग कार्यक्रम होता था। यहाँ पर रानियाँ पर्दे में बैठती थीं, नीचे सैनिक बैठते थे, दासी सैनिक। यहाँ पर ये था राजा का खास बैठक, यानी राजा इस सिंहासन पर बैठते थे। यहाँ पर आसपास में उनके मंत्री सेनापति वगैरह बैठते थे। हर तरफ से ऐसा सुंदर व्यू था इस छतरी का कि क्या ही कहें। आज तो वर्तमान में ये सारी कुछ टूटने की कगार पर है। हम इसको देखने के बाद सीधे और आगे बढ़ते हैं क्योंकि किला बहुत ज़्यादा बड़ा है और आगे बढ़ने के लिए हमें सामने की तरफ जाना पड़ सकता है। सामने की तरफ अगर हम जाएंगे तो हमें यहाँ पर 2 पिलर दिखाई दे रहे हैं जिनमें सैनिकों को बंदी बनाने के बाद जंजीरों में जकड़ दिया जाता था और एक छोटा सा रास्ता फिर से दिखाई पड़ रहा है।
भाई इसी रास्ते को देखते हुए हम बढ़ते चले जा रहे हैं और रास्ता खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। फिर से हमें हर तरफ ऐसा ही मंजर दिखाई पड़ रहा है जो दिल को धड़का देता है। ओ भाई, यहाँ पर तो सुंदरता का कहीं ही मत। यहाँ की जो सुंदरता है वो लाजवाब है। हर तरफ बने हुए हैं सुंदर कक्ष, सुंदर छतरियाँ और सुगंधित पानी भरने के टैंक। हर तरफ के हिस्सों को देखने के बाद अब हम और आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। और भाई साहब, फिर से एक छोटा सा कक्ष जिसके अंदर से छोटे छोटे रास्ते फूटे हुए हैं। आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और डर का माहौल बन रहा है। हर तरफ मोड़ दिखाई पड़ रहे हैं और छोटे से रास्ते हैं तो पता ही नहीं चल रहा है कि कहाँ से कहाँ हम पहुँच गए। ओ भाई, फिर से पहुँच गए एक छोटे से आंगन में, एक दरवाजा। और ये जो सामने हिस्सा देख रहे हो ना, ऊपर रानियों के स्नान घर थे और नीचे यहाँ पर अलाव जलाई जाती थी ताकि पानी गर्म हो सके। तो 5000 साल पहले पानी गर्म करने की ये व्यवस्था आपको दिखाई दे रही है। यहाँ से रानियों के स्नान घर में आप पहुँच सकते हो, लेकिन हम दूसरे रास्ते के माध्यम से रानियों के स्नान घर में पहुँचेंगे। ओ भाई, बढ़ते चले जा रहे हैं। तो इस स्नान घर में अभी तो फिलहाल यहाँ से नहीं पहुँच सकते। यहाँ से अभी हम यहाँ से आपको स्नान घर में लेकर के आए हैं तो दिखा रहे हैं कि रानियों का जो स्नान घर था वो कैसा था। ऊपर से रोशनी के लिए हॉल बनाए गए थे। हर तरफ बनी हुई थी छोटी छोटी अलमीरा जिनमें सामान रखा जाता था और यहाँ पर भरा जाता था ठंडा, गरम, सुगंधित कई प्रकार का पानी। और यहाँ पर जो मैंने बताया ना, पानी गर्म होता था, नीचे से अलाव जलती थी। यहाँ पर पानी बड़ी बड़ी टंकियों में रखा जाता था। तो भाई ये है रानी के स्नान घर जो तकरीबन 5000 साल पुराने हैं। अब इसके बाद हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए हम आपको ले चल रहे हैं ऐसे हिस्से पर जहाँ पर रखी हुई हैं विश्व की सबसे बड़ी तोपें ही तोपें। ये देखिए, 5000 साल पुरानी तोपें और इतनी सारी तोपें आपने पहले शायद ही कभी कहीं देखी हैं। ये सारी तोपें इस किले की उस ऐतिहासिकता को दर्शा देती हैं जो राजा नल के समय में हुआ करती थी। यहाँ पर आप देख लीजिए तो ये था राजा नल के बैठने का स्थान। ऊपर लगे हुए हैं अष्ट धातु से बने हुए छले, पर्दे डाल दिए जाते थे। 5000 साल पुराना पेंट देख लीजिए, अंदर की राजशाही बनावट देख लीजिए, कैसी क्या बनावट रहती थी वो भी देख लीजिए। हर तरफ की सुंदरता देखकर एकदम से दिमाग घूम जाता है। एक समय यहाँ पर इंटरलॉक सिस्टम थी और सुंदर बनावट आप देख ही रहे हो। हम आपको हर एक तोप के पास ले चल रहे हैं और हर एक तोप का मंजर आपको दिखाना चाहते हैं। डाकू हसीना फिल्म अगर आपने देखी हो एक समय में, तो इन तोपों के बहुत सीन लिए गए थे। और भाई ये रही तोपें। अभी हम नीचे ले चल रहे हैं और तोपों को बारीकी से दिखाने की कोशिश करते हैं। कुछ और ख़ास चीज़ें यहाँ की आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये रही तकरीबन 50 से 40 फुट लंबी तोप। ये देखिए कितनी बड़ी गजब तोप है। और भाई इसके पास में एक और तोप। ये राजा महाराजाओं की कचहरी हुआ करती थी। यहाँ पर कचहरी में राजा महाराजा लोगों के साथ न्याय किया करते थे। और भाई इन सब चीज़ों को देखते हुए बीचों बीच का हिस्सा हम आपको दिखाना चाहते हैं। बीचों बीच के हिस्से में पानी भरा रहा करता था, गुलाब जासमीन के फूल डाले जाते थे, इत्र डाला जाता था ताकि एक अलग ही नज़ारा यहाँ पर क्रिएट हो सके। और भाई इस नज़ारे को देखते हुए यहाँ का भी सीन देख लीजिए जो बेहद सुंदर है और बहुत ही लाजवाब है। यहाँ पर ऊपर बड़े बड़े मंत्री लोग बैठे करते थे, लोगों के साथ न्याय किया करते थे। और ये प्राचीन भगवान की मूर्ति लगी हुई है ताकि कोई भी गलत न्याय ना हो सके। और भाई साहब यहाँ पर आपको मैं हर एक चीज़ दिखाते हुए ले चल रहा हूँ वहाँ पर जहाँ पर राजा महाराजाओं की खास बैठक बनी हुई है।
यहाँ से आप राजा महाराजाओं की खास बैठक को देख सकोगे। राजा महाराजाओं की जो खास बैठक हुआ करती थी वो कुछ इस तरीके से हुआ करती थी। इस बैठक को थोड़ा बारीकी से आप देख लीजिए तो इसके अंदर की जो सुंदर बनावट है वो आपके दिमाग को पूरी तरीके से घुमा कर रख देगी। इसके अंदर ऊपर छज्जियों पर रानियां बैठा करती थीं और नीचे दासी सैनिक और इस किले के कुछ और लोग। लेकिन इसके पास में हमें एक और चीज़ दिखी, यहाँ पर पानी भरा रहता था, गुलाब जासमीन के फूल डाले जाते थे। यहाँ पर राजा महाराजा लोग उस समय बैठा करते थे जब बारिश हुआ करती थी तो अपने शहर का नज़ारा दिखा करते थे। ये रहा प्राचीन नरवर शहर राजा नल की ऐतिहासिक नगरी और उनका किला। अभी इसके अंदर कुछ और ख़ास चीज़ें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ से हर एक चीज़ को देखते हुए आपको इसकी हर एक सच्चाई से रूबरू कराने की कोशिश कर रहे हैं। एक दादाजी यहाँ पर मिले हैं जो इस किले के बारे में शायद हमें कुछ बता सकें। दादाजी, ये किला कितना वर्षों पुराना होगा लगभग? मतलब राजा नल का भी बताया जाता है कि राजा नल ने भी यहाँ पर शासन किया। राजा नल जो दमयंती जी की कहानी है तो उन्हीं के समय का है, ये पूरा नगर बसा था। देखिए भाई साहब, ये लोग यहीं के आसपास के रहने वाले हैं। दादाजी ने भी बताया कि ये बहुत प्राचीन नगर है जो वर्षों पुराना है। ये कचहरी है, कचहरी महल यहाँ पर अभी हम हैं इसे बोला जाता है। और कचहरी महल की सुंदरता आप देख लीजिए। इसके अगर हम उस तरफ निकलेंगे तो बाजार भी लगा हुआ है और उस तरफ लगे हुए 8 कुएं, 9 बावड़ी वगैरह। हर एक चीज को आपको बारीकी से दिखाने की हम कोशिश करेंगे। दोस्तों, इस नरवर के ऐतिहासिक किले को देखते देखते हम लोगों को एक ऐसी जगह मिली जिस जगह को यहाँ के दादाजी ने बताया कि इसमें एक ऐसा कांच लगा हुआ था कि एक व्यक्ति खड़ा होता था और हजारों की संख्या में दिखता था। यहाँ पर वो लगा हुआ था क्योंकि आसपास राजा महाराजाओं की बैठकें थीं तो यहीं पर वो चीज़ लगी हुई थी और आज वो चीज़ फिलहाल में यहाँ पर नहीं है। हजारों साल पुरानी ये चीज़ थी। हम इस किले को बारीकी से देख रहे हैं, हर एक चीज़ को एक्सप्लोर कर रहे हैं, लेकिन इतना बड़ा किला है कि कितना भी देखें पूरा देख नहीं पाएंगे। हर एक चीज़ को अगर कवर करेंगे तो कई घंटों का वीडियो बन जाएगा। इसलिए यहीं पर इन तोपों को देखते हुए हम अपने वीडियो को विराम देते हैं। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा वो कमेंट में बताएं। हम फिर से एक और ऐतिहासिक स्थान के साथ आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।